जालौन में अपनी लापता पत्नी की तलाश में पिछले 3 महीनों से दर-दर भटक रहे एक मजदूर ने आखिरकार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 3 मासूम बच्चों को साथ लेकर पीड़ित पति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और धरने पर बैठ गया। उसका आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा सकी। अब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के रहिया गांव का है, जहां रहने वाले मजदूर ऋषि राज का कहना है कि उसकी 32 वर्षीय पत्नी अनीता उर्फ ममता बीती 11 अप्रैल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। पत्नी के अचानक गायब होने के बाद उसने रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। ऋषि राज का आरोप है कि उसने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी और कई बार उरई कोतवाली के चक्कर लगाए, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस उसकी पत्नी का पता लगाने में सफल नहीं हुई। उसका कहना है कि हर बार केवल आश्वासन मिला, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का आटा क्षेत्र निवासी अभिषेक नाम के युवक से संपर्क था। उसने इस संबंध में भी पुलिस को जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद जांच में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। उसका कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो शायद उसकी पत्नी का पता लगाया जा सकता था। पत्नी के लापता होने के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है। तीनों मासूम बच्चे अपनी मां को याद कर अक्सर रोते हैं। एक तरफ मजदूरी कर परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश। इन सब के बीच ऋषि राज लगातार पत्नी की तलाश में भटक रहा है। पुलिस और प्रशासन से निराश होकर वो अपने तीनों बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और परिसर में धरने पर बैठ गया। पीड़ित की मांग है कि उसकी पत्नी को जल्द से जल्द सकुशल बरामद कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष व गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल पीड़ित पति अपने 3 मासूम बच्चों के साथ प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद लगाए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और लापता महिला की तलाश को लेकर जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि राज है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा प्रॉपर गांव पड़ता है जिला हमीरपुर, थाना भरगस हमीरपुर, टाउन पोस्ट गाँव बांकी के रहने वाला हूँ मैं। जिलाधिकारी कार्यालय पे आके धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मामला किस बात को लेकर शिकायत? मामला इस बात का है कि मेरी पत्नी गई थी 11/4 को खो गई है। अभी तक का मेरी पत्नी मिली नहीं। मैं बार बार चौकी जाता रहा, एसपी साहब के पास भी गया, डीएम साहब के पास भी अभी आया हूँ। एक बार मैंने गांव से अपने डीएम साहब के पास रजिस्ट्री किया था और एसपी साहब के पास गया। मैं 3 बार सामने मिल के आया हूँ, बच्चों को लेकर के 2 बार गया, 1 बार मैं सिंगल गया। 3 बार वहाँ भी रजिस्ट्री किया मैंने। उनकी भी मेरी रजिस्ट्री की मेरी रसीद रखी है, जो रसीद मिला करती है रजिस्ट्री करने के बाद, वो रसीद भी रखी है मेरी कोतवाल साहब के पास। कितने दिन हो गए? कोतवाल साहब के पास गया, गांव से आया, फिर कोतवाल साहब के पास। कोतवाल साहब ने बोला कि आसन दिया गया कि तुम्हारी बीवी ढूंढवाई जाएगी। इसके बाद में साहब ने तो बोल दिया। इसके बाद में फिर मैं गांव से आया दरोगा जी के पास, रहिए चौकी वाले के पास में। तो इसके बाद में उनने बोला कि चलो पकड़ो, तुम्हारी बीवी बुलवाई जाएगी। तो इससे पहले शुरू में ब्रजेश सिंह दरोगा जी थे छोरसी रहिए चौकी में। उनने बोला कि बेटा तेरी बीवी पूरी जानकारी ले लिया है, ये अमशेक के पास में है, ये आंसू के पास में, 2 के अंडर है, तीसरी तेरी बीवी नहीं है इसकी। इसके बाद में ये बात हमारी उनकी भाई शाम के 5:30 बजे। इसके बाद में 8:30 बजे रात के बाद भाई कि इसी बेटा मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, अब जो सर आएंगे तो उनके पास बात करना, लेकिन अभी तत्काल में तुम नहीं जाना, अभी नए भी आए तो 1-2 दिन उनको सामान शिफ्ट करने में लगेगा। मैंने उनको सर उनका नंबर दे दीजिए मुझे। इसके बाद में मैंने 3 दिन चांस ले करके फिर गया दरोगा जी के पास में। तो दरोगा जी जो अभी नए आए हैं अभी, तो उन्होंने बोला कि मैं जब वो साहब 1 महीने में कुछ नहीं करवा पाए, तुम्हें मेरी उंगली कर रखे हो, चलो करवाएंगे। तो कहेंगे चलो रुक लो, करवाएंगे। इसके बाद में उन्होंने बोला कौन लड़का था, मैंने सब पता बताया। तो इसके बाद में कहें ठीक है, उस लड़के के पास मेरे संग मैं गाड़ी में गया, 4 पहिए गाड़ी में। उन्होंने बोला कि गाड़ी कर ले बेटा, प्राइवेट गाड़ी। तो मैंने गाड़ी किया, स्वयं गाड़ी मैंने जो भी वाहन का खर्च था मैंने डलाया, 1000 रुपये का पेट्रोल मैंने डलाया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सत्य बोल रहा हूँ मैं।
तो इसके बाद में गई तो पहले गया इसमें आंसू के गांव गए। ये आंसू गांव पापा कौन सा लगता था, ये एक गांव पड़ता है आंसू का, वहाँ गए तो वहाँ नहीं मिली। तो उस लड़के को धल्ला है, उसने बोला कि मेरे पास नहीं है, ये अमसेक के रिक्शे में जाती थी औरत, ये मुझे उड़ा रहा है, ये एक दूसरे को उड़ाने लगे। अमसेक के गांव गए, जाने के बाद में पुलिस वहाँ पे गई तो अमसेक अंदर था, उनकी माँ निकल के आई, अमसेक की उसकी बीवी निकल के आई। उनने मेरे उससे बदतमीजी वाली बात बोलने लगी। तो दरोगा जी बोले बदतमीजी वाली बात मत करो। तो उनकी माँ बोली कि तेरी औरत नहीं आएगी, जो करना हो जो कर लो, लिखत ले लो, तेरी औरत नहीं आएगी। दरोगा जी ने बोला, संग में दरोगा जी गए थे, उनने बोला कि अगर जवान जी भी गए संग में, उनने बोला अगर तुम्हारी वीडियो बना लें अगर तो क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा, ये कहो कि हमारी अच्छाई कि तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद में तो मैंने कहा साहब से कि अंदर बैठा है, तो कहने की चलो चलो बाद में देखेंगे। फिर घर आए तो उनने बोला कि दरोगा जी ने नंबर दिया दीवान जी ने कि इस नंबर पे बात कर लेना, उनको नंबर दे के आए। तो उनने बात किया, इसके बाद में बोला चलो, उनने बोला कल भेज देना। वो चौकी पे नहीं आया, इस तरीके टालते टालते वो 6 दिन बाद चौकी पे आया। अब कितने दिन हो गए पत्नी गायब? पत्नी गायब हुए 3.5 दिन हो गए, तो 3.5 महीना 3.5 महीने हो गए। अच्छा, 3.5 महीने हो गए। जब इनका एक कोई झांसी वाला दरोगा आया है, हमसे का कोई रिश्तेदार है, उसकी घरवाली उसकी मौसा कह रही थी, तो वो आके साहब से मिले, ये मच्छर चुरा वाली चौकी साहब से मिले उनसे। इसके बाद में वो आए, कहने की ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उनने साहब ने बोला कि एक काम करो, अभी इसको मामला यही रहने दो, 3 दिन के लिए मुझे सबर दो, 3 दिन में तुम्हारी बीवी ढूंढाई जाएगी। 3 दिन के बाद में उसी साहब को नंबर लिया गया। वो साहब ने मेरी घरवाली के गांव पे फ़ोन किया, जहाँ उसकी बहन भी आई थी टावर में नंदगांव में, उनके पास फ़ोन किया गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैसा क्या मैटर हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसी के पास में, उनकी हमारी घरवाली की बहन ने बोला। जिसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम मुझे मतलब नहीं है, दरोगा जी जाने तुम जानो मुझको। हमने बोला कि साहब आप तो कह रहे थे 3 दिन की सब्र रखो, आपकी बीबी आ जाएगी, अब क्या हो गया साहब। फिर मैंने दरोगा जी से बोला, कह रही कि नहीं उसके पास नहीं है, तुमको साहब इस नंबर की जान कराइए, एक ग्रुप के बंदे हैं। तो साहब ने बोला कि हाँ करवाएंगे। इसके बाद फिर तुम गाँव जाओ। गाँव जाते जाते मेरे को टलाते इनने 3.5 महीने कर दिया। कल मैंने शाम के बाद किया तो बोले कि मैंने कहा साहब कुछ मेरा नंबर की जान करें, इस नंबर से कोई मैटर ही नहीं है तुम्हारा। वो साहब यही मेन नंबर तो यही, इसका मैटर क्यों नहीं है साहब। तो किन पे शक है, कौन लोग हैं जिन्हें जानते हैं? है उसकी भी कॉलिंग निकल रही है। आप चाहो तो मैंने प्राइवेट जांच निकाली थी, मैं आपको कॉलिंग दिखा सकता हूँ, कितनी कॉलिंग है। और बीवी गई मेरी 11/4 को, इसने 9 तारीख को 2 बार बात किया मेरी बीवी से। इससे ये बीच में एडियो कॉलिंग बात करता रहा। तो साहब एडियो कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग निकलती नहीं है, बाकी कॉलिंग मेरे पे रखी है, आप देख सकते हो, मैंने प्राइवेट। आपकी खबर, आपकी आवाज, आपका चैनल न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस।